अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चों की राइटिंग बहुत ख़राब है, ठीक है, बेसिक लेवल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उनको 4 लाइन इंग्लिश की ब्रॉड लाइन्स कॉपी लेकर देनी है। उसके बाद आपने उस पर उनको हरूफ तहज्जी की सबसे पहले प्रैक्टिस करवानी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 1। हरूफ तहज्जी हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे अलीफ। अलीफ जो आप लिखेंगे ना, बिल्कुल सीधा होगा ऊपर वाली 3 लाइनों में, बिल्कुल 90 एंगल पे बिल्कुल सीधा होना चाहिए अलीफ। उसके बाद आ रहा है बे। अब आप बे देखें, बे जो होगा आपका दरमियान वाली 2 लाइनों के अंदर होना चाहिए, उनसे बाहर नहीं आना चाहिए। तो इधर मैं लिख लेता हूं बे। अब बे की तरह ही आपका पे, ते, टे, से होगा, ठीक है। इसमें आपने बे के बाद, बे आपने दरमियान वाली 2 लाइनों के अंदर लिखना है। बे के बाद पे, ते, टे, से मैं नहीं लिख रहा, आपने खुद प्रैक्टिस करवा लेनी है। आगे मैं चला जाता हूँ जीम पे। अब जीम लिखना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। उसमें आपने ये करना है कि उनको बोलना है कि आप इस तरह करें, चांद की शक्ल बनाएं, जो नया चांद होता है उसकी आप शक्ल बना लें, ठीक है। इस तरीके से चांद की जब वो शक्ल बना लेंगे, उसके बाद आपने उनको बोलना है, आप ऐसा करें इधर से, जैसे सेवन होता है ना, सेवन की तरह इधर से ये इसको मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा जीम। जीम, चे, हे, खे, सारे इसी तरीके से पहले उन्होंने बनाना होगा। चांद की शक्ल बनाएंगे, उसके बाद ऊपर से ये 7 जिस तरीके से हम मिलाते होते हैं इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये जीम बन जाएगा। चे भी इसी तरीके से, खे भी इसी तरीके से। आगे आ जाता है दाल। दाल जो होगा दरमियान वाली 2 लाइन में आपने लिखना होगा दाल। दाल के बाद डाल, जाल, दाल, डाल, जाल, ये दाल का ख़ानदान है। तो ये आपने इसी तरीके से दाल भी लिखना है, डाल भी लिखना है, राल भी लिखना है। उसके बाद आ जाता है रे। रे भी होगा दरमियान वाली 2 लाइन्स में, इस तरीके से आपने रे लिखना है। रे, रे, जे, फारसी जे, उसका पैटर्न यही है, दरमियान वाली आपने 2 लाइन्स में इसको लिखना है। उसके बाद आ जाता है रे, रे, जे, फारसी जे के बाद आपने लिखना है सीन। अब सीन जो होगा वो ऊपर वाली 2 लाइन्स के अंदर अंदर आएगा। आपने इधर से जब आप स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से तिरछा आपने आना है, ये देखें, मतलब इस तरीके से लाइन है ना, ये इस तरीके से, इस तरीके से ये तिरछी लाइन आ रही है, ठीक है। सीन का पहले आपने ये बना लिया। उसके बाद नून। नून जिस तरीके से होता है ना, आपने इसके बाद ये देखें, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद ये सीन हो जाएगा, सीन। शीन भी इसी तरीके से आपने लिखना है, शीन भी इसी तरीके से लिखना है, उसके ऊपर आपने 3 नुक्ते डाल देने हैं। उसके बाद आ जाता है स्वाद। स्वाद आप देखें, ये किया, ठीक है। अच्छा जी, स्वाद इस तरह करके फिर आगे नून जिस तरीके से होता है, सीधी लाइन आपने लगा लेनी है। उसके बाद इधर से आपने ये गोल कर लेना है। तो इस तरीके से आपने स्वाद लिखना है। अब देखें ब्रॉड लाइंस के अंदर अलीफ, बा, जीम, दाल, रे, सीन और स्वाद हमने लिखा। उम्मीद है आपको ये लिखने की समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से ब्रॉड लाइंस के अंदर ये हरूफ तहज्जी लिखने हैं। बाकी जो रह गए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।